बहुत भारी क्रिमिनल है ये। समझ गया? उसका आतंक है, वो आतंक का पैसा से वो सारा संपत्ति बनाए हुए है। ये लोग अकेले में काम नहीं कर रहे थे, इनको कुचाईकोट क्षेत्र के किसी सफेद पोस्ट व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है। विनय तिवारी हाथ डाले है ना तो फाइनल करे ना, तो बहुत लोग आया और गया, कह दिया, कुछ नहीं किया। गोपालगंज में इतना भूमाफिया सब पैदा हो गया है कि जिसका हिसाब किसी का जमीन कब्जा कर लेता है, जाकर का बस स्टैंड भी कब्जा कर लिया था जब आरजेडी का शासन था। तो ये बच्चा चौबे से पैरवी करवा लिया, ये जो है लालू जी के पास, कभी रघुनाथ झा से पैरवी करवा लिया, कभी शिवानंद तिवारी जी से पैरवी करवा लिया। पर यही कारण से शहाबुद्दीन से हमको नहीं पटा, उसका गुंडागर्दी या रंगदारी से। इसीलिए हमने कहा कि शहाबुद्दीन को आप लोग तीर मन समझिए, ये गुंडागर्दी पसंद नहीं किया, हमने कभी भी नहीं किया। पूरे जिला में आतंक है ये असूली का। सरकारी कोई भी महकमा का विभाग का ठेका हो, सब में 5%, 7%, 8% कमीशन उठाता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। गोपालगंज जैसे जिला में विनय तिवारी जैसे अधिकारी 1-2 साल रह गए, मानो वहां पर माफिया राज भी खत्म हो जाएगा, बाहुबलियों का साम्राज्य भी खत्म हो जाएगा, और जो कुचायकोट वाले विधायक जी अपना साम्राज्य चलाते हैं, हर सरकारी टेंडर पर 5% रंगदारी लगा देते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। दरअसल कल जिस प्रकार से कुचायकोट में 4 भू माफियाओं को जो जमीन कब्जा करने गया था, जिले के एसपी ने कार्रवाई की, चारों को गिरफ्तार कर लिया, और उन चारों का कनेक्शन सीधा कुचायकोट के बाहुबली विधायक जेडीयू के अमरेंद्र पांडे से था। बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और बताया गया कि जो भी सफेद पोस्ट इसके पीछे है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। विधायक का नाम बेशक एसपी साहब लेने से बच रहे थे, लेकिन उन्होंने बता दिया कि मेरे फायरिंग रेंज में कौन है। और देखिए, इस बीच पूर्व सांसद गोपालगंज के साधु यादव से बातचीत हुई। साधु यादव ने कहा कि ये दोनों भाई पूरी तरीके से गोपालगंज को बर्बाद कर दिया है, माफिया राज चल रहा है, रंगदारी वसूले जा रहे हैं, जमीन कब्जा करना यही इन लोगों का काम है। विनय तिवारी आए हैं तो हम लोगों को भी उम्मीद है कि गोपालगंज को शांत करेंगे, गोपालगंज को इन माफियाओं से आजाद कराएंगे। दिल्ली में है साधु यादव, टेलीफोनिक बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, पूरी बातचीत को आप सुनिए। इस वक्त फोन लाइन पर गोपालगंज के पूर्व सांसद साधु यादव जी है। साधु जी, आपके जिले के एसपी तो खूब एक्शन में है, प्रदेश भर में उनकी चर्चा हो रही है। विनय तिवारी जो कल गिरफ्तारी 4 लोगों को की है, जिसमें वहां के मौजूदा विधायक अमरेंद्र पांडे का भी नाम आ रहा है। कौन पांडे? अमरेंद्र पांडे। हाँ, उनका भी नाम आ रहा है। और आपने कई दफा इंटरव्यू में कहा भी था कि गोपालगंज में कोई भी सरकारी ठेका हो, अमरेंद्र पांडे का भाई उसमें टैक्स लगता है। नहीं, उसका भाई है, क्रिमिनल है, आदतन क्रिमिनल है वो, सतीश पांडे। हाँ, वो असूलता है, उसके नाम पर सब असूलता है। हाँ, वही असुलवाता है, उसी के नाम पर असूली होता है। तो विनय पांडे जी बहादुरी के काम किए हैं, ऐसा कभी कोई एसपी करवे नहीं किया था। विनय तिवारी जी? हाँ, विनय तिवारी बहुत बहादुरी का काम किए हैं, बता रहे हैं। तो लगता है कि विनय तिवारी को ऊपर से कोई गाइड कर रहा है। पूरे जिला में आतंक है ये असूली का। सरकारी कोई भी महकमा का विभाग का ठेका हो, सब में 5%, 7%, 8% कमीशन उठाता है। और बिना ओकरा मर्जी के कोई टेंडर नहीं लेता है, न ठेका लेता है। लेकिन नीतीश जी का एक लाइन है सुशासन का, न किसी को बचाते हैं, फंसाते हैं। इतना दिन में यही तो काम किए नीतीश जी के तो बढ़ाया हुआ व्यक्ति है। नीतीश जी अगर चाहते तो ये गुंडागर्दी नहीं करता, क्रिमिनल ही नहीं बनता। क्रिमिनल बना सिवान से। हेमंत सिंह थे, राजपूत थे, उनको मारा, और एक वो अभय पांडे को मारा। और उसके बाद से ये होमगार्ड का जवान था वहाँ पर सिवान में। ये भारद्वाज जी थे एसपी, वही बहाल किए थे इसको होमगार्ड के जवान में, सतीश पांडे को। हाँ, सतीश पांडे को। और उसी के बाद ये जो है मार के अभी क्रिमिनल बन गया, अब भागा फरार हो गया। तो हम लोग का जब आरजेडी का शासन था तो ये बच्चा चौबे से पैरवी करवा लिया, ये जो है लालू जी के पास, कभी रघुनाथ झा से पैरवी करवा लिया, कभी शिवानंद तिवारी जी से पैरवी करवा लिया। पैरवी कराते कराते ये जो है बच गया। ये बहुत भारी क्रिमिनल है ये।
समझ गया? उसका आतंक है, वो आतंक का पैसा से वो सारा संपत्ति बनाए हुए है। बात समझ गए ना? नहीं ऐसे लगता क्या है बहादुर विनय व्यक्ति हैं। तिवारी विनय साधु तिवारी बहुत बहादुरी का काम किए हैं, उनको जितना भी प्रशंसा करिए कम है। लेकिन विनय तिवारी जिस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई जो भी सफेद पोस्ट है और विनय उन पर तिवारी कार्रवाई जी हाथ करेंगे। डाले हैं तो उसको एकदम अब फाइनल कर रहे हैं। हाँ विनय तिवारी हाथ डाले हैं ना तो फाइनल करे ना, तो बहुत लोग आया और गया, कह दिया, कुछ नहीं किया। एगो ट्रिपल मर्डर किया, उसमें भी वो एगो उपाध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट जज से रिटायर हो रहे थे, उनसे मैनेज करके खत्म करा लिया। तो लगता है कि विनय एगो तिवारी दरोगा निपटा मीरगंज देंगे में, इन एगो लोगों दरोगा को। मीरगंज थाना में एगो दरोगा था शर्मा, उसको इसे मरसिया चौक पर ही सीधे AK-47 से मार दिया था, दरोगा को बुला के। कौन? तो ये बहुत भारी माने क्रिमिनल है, आदतन इसका खानदान क्रिमिनल है। हाँ, तो ऐसे काम अगर विनय तिवारी जी हाथ डाले हैं ना, तो हाथ डाले हैं तो फाइनल का खत्म कर रही। ये बहुत आतंकवादी भाई यहाँ जिला का। साधु जी एक सवाल ये भी है रेलवे से लेकर रेलवे में भी ठिकाना किया ही, रेलवे में। अच्छा हमसे साहबुद्दीन को ये सब क्रिमिनलों को इसीलिए नहीं पता कि सब रंगदारी रेलवे में ठेकेदारी, गोरखपुर, गोपालगंज, सिवान, ये सब रेलवे में भी ठेकेदारी या नाजायज सब काम किया। किसी से पटरी हमको नहीं बैठता, किसी से गुंडा क्रिमिनल को तो हम पसंद नहीं करते साहब से। इसलिए जो साहबुद्दीन भी नहीं बनाता, उसके खिलाफ हम रहते हैं, चाहे कोई भी। जमीन माफिया, भू माफिया, गोपालगंज में इतना भू माफिया सब पैदा हो गया है कि जिसका हिसाब किसी का जमीन कब्जा कर लेता है, जाकर का बस स्टैंड भी कब्जा कर लिया था। वो तो आपके एसपी कह रहे हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी साहब ने कहा कि भाई भू माफियाओं का एक चैन है जिसे खत्म कर देंगे हम। पूरा नेटवर्क है भू माफिया का गोपालगंज में। नेटवर्क इसी के माध्यम से सब है, सब सतीश पांडे के माध्यम से है। अच्छा, जो कल 4 गिरफ्तार किया गया, तो लग रहा है कि डायरेक्ट कनेक्शन सतीश पांडे और पप्पू पांडे से है। हाँ, वो तो उसकी का दलाली सब करता है ना, ये जौना को अरेस्ट किया है ना, भोला पांडे और कौन कौन है, ये सब उसी का दलाली है। ये सब काटा थमा वहाँ करके ये किसी पर फायर वायर करवा करके सब हीरोबाजी करता है। और यहाँ क्राइम करके भाग जाता था उत्तर प्रदेश, हरिशंकर तिवारी के यहाँ। इसका संरक्षण हरिशंकर तिवारी भी देते थे गोरखपुर में। जब तक मतलब मैंने अभी इतना भारी क्रिमिनल जो है ये, जिसका हिसाब नहीं है। हमको इसी से पटरी नहीं बैठता है कि जब गुंडागर्दी या क्रिमिनल गिरी या गरीबों को लूटेगा, पाटेगा, मारेगा, इसका हम बिल्कुल विरोध करते हैं, हमेशा विरोध करते हैं। यही कारण से साहबुद्दीन से हमको नहीं पटा, उसका गुंडागर्दी या रंगदारी से। इसीलिए हमने कहा कि साहबुद्दीन को आप लोग तीर मन समझिए, ये गुंडागर्दी पसंद नहीं किया है, हमने कभी भी नहीं किया। तो ये उनको जो है विनय तिवारी जी को हमारे तरफ से कहिए कि गोपालगंज जिला को एकदम विनय तिवारी जैसा ही वहाँ में एसपी चाहिए। लेकिन आमतौर पे देखा जाता है, कोई एसपी अगर जिला में जाए, काम करना शुरू करे, 2-4 केस सॉल्व करता है, उसके बाद उनकी ट्रांसफर हो जाती है। तो क्या लुटेरा है कि ये दानवीर जो ठीक शब्द बोले हैं कि गरीबों से लूट करके और थोड़ा पैसा गरीबों में बांट के दानवीर बनता है, ये दिखावे के लिए नाटक करता है, खाली नाटक करता है लूटने के लिए। ये सरसा मूसा मिल बंद करवा दिया था, इसी के डर से सरसा मूसा मिल बंद हो गया। हाँ, ये जब हम वहाँ गोपालगंज के विधायक थे तो हमारा क्षेत्र कुचायकोट था। हमने इतना काम किया गोपालगंज जिला में, MP में भी, MLA में भी, MLC में भी, सारा हमने काम किया, सब काम हमारा किया हुआ है आज भी। लेकिन देखिए इतना ही गुंडागर्दी सब करता है जिसका हिसाब नहीं है। लेकिन इसके खिलाफ हम रहे हमेशा, हम अपने परिवार से भी खिलाफ रहे। परिवार के लोग भी हमको हम बता रहे हैं, हम ये लोग से दूरी बनाए हम परिवार के लोगों से, कि जब ये लोग परिवार के लोग ही साथ दिया। जिला परिषद का जो चेयरमैन बना था उसके परिवार से वो नहीं बन पाता, हमारा परिवार ने साथ दे करके बनवा दिया। तो हम अपने परिवार के भी खिलाफ रहे। हम बहुत बात नहीं बोलना चाहते हैं कि इतना भारी गुंडागर्दी सब किया है जिला में। विनय तिवारी से उम्मीद है कि आपके जिला को साफ कर देंगे। आतंक है इसका। विनय तिवारी से उम्मीद है कि भाई क्राइम और इस तरह की माफियागिरी विनय तिवारी जी हाथ डाले हैं तो वही निपट दे, तब जा करके ये विनय तिवारी जी अगर हाथ डाले हैं तो सही रूप से ही निपट ले। तो वो तो कह रहे हैं कि भाई सब पर केस करेंगे, सबकी संपत्ति जांच कराएंगे, जो लोग भी इसमें शामिल हैं। नहीं, विनय तिवारी ही
मैंने समझिए कि विनय तिवारी ही एक हाथ डाले है, दूसरा कोई हाथे नहीं डाला। इससे पहले बाकी एसपी जो बने, इससे पहले बहुत सारे लोग, उनकी मजबूरी क्या होती होगी, क्यों नहीं अरे छूटते हैं? बहुत एसपी आए गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कार्रवाई कोई ताकतवर नहीं है, किया। इतना ताकतवर ये है। कार्रवाई करेंगे विनय तिवारी, जो कार्रवाई किए हैं इसे मैसेज गया है। हाँ, और खाली अब वही नहीं है, उस सबके संरक्षण में बहुत भूमाफिया है जो जमीन कब्जा कर लिया है। सरकार का भी जमीन पर जो है नाला बना लिया है, नाला पर भी सरकार के जमीन पर ये अपना घर बनाने का निर्माण कर लिया है सब। ये सारी चीज देखने का चीज है। चलिए, सबको उम्मीद है कि जहाँ भी इस तरह के माफिया तंत्र हो, अगर विनय तिवारी जैसे एसपी होंगे तो जाहिर तौर पर वहाँ पर लोगों को न्याय मिलेगा। साधु यादव को उम्मीद है बिल्कुल कि बिल्कुल, न्याय विनय मिलना चाहिए तिवारी लोगों को। जैसे एसपी अगर होगा तो सब जगह न्याय मिलेगा। हम्म। ठीक है। ठीक है सर, शुक्रिया।